पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। साथियों, प्रकृति गम में है, क्यों ना हो, क्योंकि प्रकृति को हमने छेड़ा है, छोड़ा नहीं है। प्रकृति जब गम में होती है तो बादल का फटना, पहाड़ों का टूटना, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीट वेव और बहुत सारी प्राकृतिक समस्याएं सामने आती हैं और मानवीय मौतें उसका परिणाम होती हैं। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमने कभी विचार किया? हम विचार करें, हम सोचें, प्रकृति का जिस प्रकार से यह नुकसान हो रहा है, हमने नुकसान किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है। प्रायः हमने यही सोचा है, यही विचार में आया है कि दूसरा तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ही लेगा, हम भी उसी में चल लेंगे। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से सब कहना चाहूंगा। एक बार की बात है, किसी एक गांव में गांव के मुखिया ने किसी एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन में कहा गया कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति एक बर्तन में 1 लोटा दूध लाके डालेगा। गांव में एक बहुत बड़ा बर्तन, कड़ाह रख दिया गया, उसको ढक दिया गया, उस स्थान को भी कवर कर दिया गया और एक कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति, गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस कड़ाह में 1 लोटा दूध डालेगा। ठीक है भाई, गांव वाले तैयार हुए कि हाँ, हम सभी डालेंगे। गांव के लोग दूध डालने आए। लोगों ने सोचा कि सामने वाला या अगला व्यक्ति दूध तो डालेगा ही, हम पानी डाल देते हैं, क्योंकि दूध में 1 लोटा अगर पानी मिक्स भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी दूध के साथ दूध जैसे ही हो जाएगा। दूसरा ने भी यही सोचा कि तीसरा तो दूध डालेगा ही, हम 1 लोटा जल जल डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दूध के साथ मिक्स होकर के दूध ही बन जाएगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अगले व्यक्ति के लिए सोचता गया और अपना काम करता गया। कार्य का समापन हुआ। थोड़ी देर बाद पश्चात उस कड़ाह को खोला गया तो उसमें एक भी बूंद दूध का नहीं था, पानी ही पानी था। साथियों, यदि हम इस तरह का विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमारा संविधान का अध्याय 4 अनुच्छेद 51 का सबका साथ कहता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, उनका संवर्धन करे और उनका संरक्षण करे। साथियों, हमारा मौलिक अधिकार जो कि हमारे अनुच्छेद 21 में यह बात कही गई है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार है, यह उसके जीवन जीने का अधिकार है। यदि हम प्राकृतिक संरक्षण ठीक से नहीं करते हैं तो हम व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, हम फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरों के नागरिक अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए। साथियों, इसके लिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए, प्राकृतिक इस पृथ्वी को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, जीवन की संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उस प्रयासों में हम भी सहभागी बने। एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चल रहा है। बरसात का मौसम है, हम सभी एक पेड़ माँ के नाम, कम से कम एक पेड़ माँ के नाम रोपित करें, उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें। वैसे ही तमाम संस्थाएं, पर्यावरणविद,
विश्व की विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न नियम कानून प्राकृतिक संरक्षण के लिए अपना काम कर रही हैं। इस प्राकृतिक संरक्षण में हम भी अपने नैतिक दायित्वों का, अपने विधिक दायित्वों का, अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करें। हमारे कानूनों में, हमारी संस्थाओं में, हमारी शासकीय व्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, संगठन, नियम और कानून बनाया है। हम उनका सदुपयोग करें और उनमें पार्टिसिपेंट्स करें। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का आप याद करें, पृथ्वी सम्मेलन 1992 को आप याद करें, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया, 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बना दिया गया, 1958 में नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान बना दिया गया। ऐसे तमाम कई प्रकार के संगठन, संस्थाएं और व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जरूरत है सामुदायिक भागीदारी की, जरूरत है हमारे सामाजिक वानिकी में भाग लेने की। यदि हम सामुदायिक भागीदारी में भाग लेते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो हम प्रकृति को बचा पाएंगे और प्रकृति के प्रकोप से बच जाएंगे, प्रकृति के गम से बच जाएंगे। आप चिंतन करें, विचार करें, यदि हम गम में होते हैं तो कैसे कैसे करतूते और कैसे कैसे कारनामे कर जाते हैं। आज तो प्रकृति गम में है, तो पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानगी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। हमने ड्रेनेज सिस्टम को ठीक नहीं रखा, हमने टाउन प्लानिंग ठीक से नहीं किया, हमने अर्बन प्लानिंग ठीक से नहीं